3 आप सभी को जोहार झारखंड और साथ ही इस छठ फेस्टिवल व्लॉग की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका छठ उम्मीद करता हूं कि अच्छा बीता होगा। तो मेरा तो अच्छा बीता, लेकिन अच्छा नहीं भी बीता बोल सकते हैं, बिकॉज मेरा जो कैमरा है ना वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, या फिर बोल सकते हो पूरा खराब हो चुका है। मैं ओवर एक्साइटमेंट में अपना कैमरा के साथ नुकसान कर बैठा। खैर उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मौका था हिंदुस्तान के और यूपी बिहार के सबसे बड़े पर्व की, मतलब यूपी और बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ की। और छठ यूपी और बिहार के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला पर्व झारखंड में भी है। झारखंड में यूपी और बिहार के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाता है। तो इसी मौके पे मेरे पड़ोस की आंटी, जो कि मेरी दोस्त की मम्मी है, और मेरे दोस्त की चाची, उन छठ किया था। मतलब वो अपना अपना कितने लोग भी कर सकते हैं। तो छठ का मौका था एंड शिवांग किट्टू के पास मौका था एक बढ़िया छठ का व्लॉग बनाने का। मतलब कैसे कैसे क्या होता है, कैसे लोग घर से निकलते हैं, दौरा लेके जाते हैं। तो पूरा मौका था, मैं भी एक्साइटमेंट में था। पर जब व्लॉग करने के बाद आया तो मैं अंदर से डर गया और मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा पब्लिकली व्लॉग। तो मैं बेसिकली क्या करते गया, शूट करते गया, जो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो कैसे कैसे क्या हुआ पहले आगे ये देखो एंड मार रहे हैं। महला का छठ पूजा के आयोजन में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग छठ घाट की ओर बढ़ते हुए प्रस्थान करेंगे और सभी मोहल्ला वासी से अनुरोध है कि धीरे धीरे प्रस्थान करने की, घाट की ओर प्रस्थान करें। छठ घाट जाने से पहले हमें काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि ये सर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्होंने अपने सर पे पकड़ा हुआ है एक सूप, और उस सूप में मौजूद है कई सारे फल और दिए जो कि छठ पूजा में काम आते हैं। और इसी तरह हम 2-3 टोकरी में भी फल ऐसे ही सजाते हैं और उसे हम लोग दौरा बोलते हैं। आप लोग बहुत कोई जानते भी होंगे, दौरा और सूप जाता है। और ये काम जो दौरा ढोने का काम होता है, ये काम सिर्फ जेंट्स करते हैं, महिलाएं इसे नहीं कर सकती, ऐसा नियम है। तो ये है छठ पूजा का सबसे अहम फल या अहम चीज़, गन्ना, शुगर कैन। तो ये कम से कम छठ पूजा करने के लिए आपको 5 लगते हैं, या कभी कभी लोग 3 भी ले आते हैं। और साथ में जो लोग भी दौरा या सूप अपने सर पर रखते हुए खाली पैर चलते हैं, क्योंकि उसको लेने के बाद आप चप्पल नहीं पहन सकते। हाँ बस हाय कर दीजिए। बढ़िया है। वैसे तो नियम है कि दौरा और सूप अपने सर पे रखने के बाद खाली पैर पैदल ही छठ घाट तक हमें जाना चाहिए। लेकिन हम लोग शहर में रहते हैं, हमें कभी पैदल चलने की जल्दी आदत नहीं है, इसलिए हमने एक छोटा सा टेम्पो बुक किया था। उस टेम्पो में हमने अपना जितना भी पूजा का सामान है उसको टेम्पो में रख दिया। साथ में ये देख सकते हो गन्ना, एंड उसके बाद हम लोग निकल पड़े छठ घाट के लिए। दौरा घाटी पहुंचा, बहंगी लचकत जा, दौरा घाटी पहुंचा। ऑटो से लगभग 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग बस अपने मंजिल में पहुंचने वाले थे। मंजिल में पहुंचने से बस 200 मीटर पहले हमने अपना ऑटो रुकवाया, और जो लोग भी अपने सर पे दौरा या सूप ढो करके घर से ऑटो तक आए थे, उन्होंने फिर से अपने सर पे दौरा और सूप रखा और छठ घाट के लिए निकल पड़े।
जब हम लोग छठ घाट पहुंचे तो वहाँ पहले से लोग मौजूद थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। पूजा करने वालों की मानो तो कतार लगी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हो। घाट पहुंचते ही जिन लोगों ने भी छठ का व्रत किया था वे लोग पानी में उतर गए और साथ ही भगवान सूर्य के डूबने का इंतजार करने लगे, क्योंकि छठ के इस पहले अर्घ में हम लोग डूबते हुए सूरज को ही अर्घ देते हैं। कॉलोनी कटहल मोड़ में मैकॉन कॉलोनी, वहाँ पे एक तालाब है तो वहाँ पे था और काफी ज्यादा भीड़ थी। तो वहाँ पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मैं व्लॉग कर पाऊंगा, तो मैंने एक्साइटमेंट में कैमरा निकाला और बोला हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल रांची व्लॉगर शिवांक यार गाइस। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का प्यारा होस्ट शिवांक यार दोस्तों। लेकिन उसके बाद फिर से एक्साइटमेंट लेवल 0 हो गया जब पब्लिक को फिर से देखा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी व्लॉग नहीं किया है। तो फिर से मैं क्या किया कि शूट करना चाहा ऐसे कर करके करता गया और अचानक से एक समय ऐसा आया जब मैं पानी के अंदर शूट कर रहा था। मेरा वाटरप्रूफ केस नहीं लगा हुआ था कैमरा में एंड मैंने डीप करते करते अपना कैमरा ही हल्का सा डुबा दिया और सडनली मेरा कैमरा ऑफ हो गया। और मतलब क्या बोले, एक तरह से जो होता है ना भगजुग मतलब ऑन ऑफ वगैरह, मतलब क्या हो रहा था उसमें मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं जल्दी से उसका बैटरी निकाला तो हल्का हल्का उसमें पानी घुस गया था एंड उसके बाद उसका मेमोरी एरर बताने लगा उसके बाद से ही। एंड अभी भी मेमोरी एरर बता रहा, जैसा कि देख सकते हो यार, काफी दुख लग रहा है। तो खैर अब पता नहीं इसमें कितना का नुकसान हुआ है। ये मेरा पास एक ही इक्विपमेंट था जिसको मैंने 1 साल पहले 14,500 में खरीदा था एंड अब मेरे पास व्लॉग करने के लिए कुछ नहीं है। खैर इसको देखते हैं भाई लोग, आप लोग की प्यार रहा तो ये सही हो जाएगा। एंड अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। तो देखते देखते हमारा समय हो चुका था शाम वाला अर्घ देने का। बोलिए आप लोग काच ही बस के बहंगियां बहंगी लचकात जा बस के बहंगियां बहंगी लचकात जा बहंगी लचकात जा। इन्हीं ना बलम जी प्यारियां गौरा घाटे पहुंचा बहंगी लचकात जा गौरा घाटे पहुंचा। पूरे हर्षोल्लास के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद हम लोग फिर से घर की ओर निकल पड़े थे और घाट में अभी भी कई सारे लोग मौजूद थे और घाट चकाचंद रोशनी से चकमका रही थी और यह देख के काफ़ी मन तृप्त हो रहा था और मन को काफ़ी शांति और सुकून मिल रहा था। Next morning. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका छठ महापर्व के चौथे दिन और अर्घ संध्या के दूसरे दिन। तो बेसिकली आज छठ का दूसरा अर्घ है
तो आज हम लोग उगता हुआ सूरज को जल अर्पित करेंगे, उसे हम लोग अर्घ देना भी कहते हैं। तो अभी सुबह बज रहे हैं फिलहाल लगभग 5 और मैं आपको टाइम नहीं दिखा सकता बिकॉज मैं फ़ोन से व्लॉग शूट कर रहा हूँ और मेरा कैमरा हो चुका है थोड़ा सा ख़राब, इसमें कुछ थोड़ा इशू आ चुका है बिकॉज कल शाम को जब मैं छठ का व्लॉग बनाने गया था उस समय मैंने गलती से इसे पानी में डुबो दिया था और ये इसलिए पानी में डूबने के बाद ख़राब हो गया क्योंकि इसमें वाटरप्रूफ केस नहीं लगा हुआ था। अगर वाटरप्रूफ केस लगा हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था और ऐसे में गलती हो गया और मैं कल पूरा दिन उदास था और अभी भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं एंड चलते हैं छठ घाट की। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने घर पे और नहा धोवा के हो चुका हूँ सुबह सुबह रेडी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब सुबह सुबह नहाना मज़ा आ गया 4 ही बजे। तो चलो यार तो सुबह सुबह लगभग 5 बजे हमारी टोली दौरा लेके निकल चुकी थी छठ घाट के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे ही सूरज की सबसे पहली किरण धरती पर पड़ती है वैसे ही छठ व्रती अर्घ देने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। वैसे तो पूरा छठ पर्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उगते हुए सूरज को अर्घ देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ऐसा करते ही किसी के भी जीवन सफल हो सकता है या फिर उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। चूँकि सुबह वाले अर्घ्य का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, जो लोग शाम को नहीं आते वे लोग भी सुबह को ज़रूर आते हैं अर्घ्य देने, इसलिए छठ घाट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इस वजह से अर्घ देने में कई लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे एक चैन बनाते हैं और अर्घ्य के इस पवित्र नियम को पूरा करते हैं। यूँ तो भगवान भास्कर को आम दिनों में भी जल अर्पित किया जाता है, लेकिन छठ के प्रातः अर्घ्य खत्म होने के तुरंत बाद ही बहुत सारे लोग भगवान सूर्य को जल अर्पित करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि इस दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से काफ़ी अच्छी चीज़ें उनके साथ होती हैं, उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों का आना शुरू हो जाता है। छठ पूजा की समाप्ति के लिए लगभग सारे लोग छठ घाट पे ही हिंदुओं के सबसे पावन आदमी पंडित यानी ब्राह्मण को पूजा करने के लिए और साथ में कथा हवन करने के लिए बुलाते हैं, ताकि वे कथा और हवन के साथ छठ महापर्व की समाप्ति कर सके और सबको एक अच्छे आशीर्वाद के साथ इस पर्व को मनाने की शुभकामनाएं दे सके। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि आपको झारखंड का छठ कैसा लगा। हालांकि कॉमनली सब ऐसे ही मनाते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना।